मैं अपने कमरे में लेटी हुई बेचैनी से करवटें बदल रही थी, जबकि बाहर का दरवाज़ा ज़ोर-ज़ोर से बज रहा था और सहन में मेरी अम्मी आटा गूँथ रही थी। लेकिन ज़ोर-ज़ोर से बजते दरवाज़े को उन्होंने भी नज़रअंदाज कर दिया था। आखिरकार मैं तंग आकर उठी और बाहर सैन में आ गई। मैं अम्मा से कहने लगी, अम्मा दरवाज़ा खोलकर इस गंदे इंसान की धुलाई कर दो। हम कब तक आखिर यूं ही छुपे बैठे रहेंगे। इससे मेरी बात पर अम्मा ने आटे से हाथ निकालकर मेरी तरफ देखा। उनकी नज़रों से मैं शर्मिंदा हो गई। उस पर असर होता किसी बात का मेरा बस चले तो पुलिस तक चली जाऊं। जान खराब कर रखी है इस लड़के ने, मगर हम गरीबों की मजबूरियां खुदा जाने क्या होगा। अम्मा गुदा हुआ आटा उठाकर किचन की तरफ चली गई। मैं एक नज़र बंद दरवाजे की तरफ देखती अपने कमरे में आ गई। दिन में ना जाने कितनी बार ये हाल होता था। वह शख्स रोज़ आता था, लेकिन हम भी दरवाज़ा नहीं खोलते थे। कई बार उसने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की थी। वह तो शुक्र था कि दरवाज़ा टूटा नहीं था, बहुत तंग कर रखा था उसने हमें। लेकिन हम किसको कहें, किसी को भी कहें तो कह नहीं सकते। हमारा कोई नहीं था, अम्मा और मैं ही रहते थे इस घर में, कोई और बहन भाई था ही नहीं। मैं इकलौती औलाद थी उनकी, पर सोचती हूँ काश और भाई बहन भी होते, या कम से कम भाई कोई होता जो अब्बा के बाद सहारा बनता, तो ऐसे लोगों की तंग करने की हिम्मत ना होती। उस शख्स की डिमांड पूरी करना हमारे बस में नहीं था। अब मैंने अम्मा से कहा था कि उस शख्स की डिमांड पूरा कर दें। मान लें उसकी बातें ऐसे जान आज़ाद कर रखी है, उसमें सुकून मिल जाएगा, तुम भी सब सुकून में रहोगी। लेकिन उनका एक ही जवाब था, हर बार वह भी इनकार की सूरत में, और अम्मा को अपनी बात से हटाना ये किसी की बस की बात नहीं थी। अब तो मेरा घर से बाहर जाना भी मुश्किल हो गया था। दरवाजे से सर निकालो तो वह शख्स, कहीं जाओ तो वह शख्स। अब तो घर से निकलना ही अजाब लगने लगा था। सही में उसने हमारा सुकून छीन लिया था। अब ज़िंदगी एक ही घर के अंदर गुजर रही थी, और कब तक यूं ही इस रोज़ के आने पर दरवाज़ा बंद करके घर में रहेंगे। इसका कोई तो हल निकालना चाहिए। अम्मा सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मैंने उनसे कहा तो उन्होंने बड़ी सी हुक लगाई, हाँ हाँ सुन रही हूँ। सब तुम्हारे ख्याली पुलाव हैं, क्या कर भी क्या सकते हैं। अब वही कहीं मरे तो हम जान को सुकून मिले, वरना तो ऐसे ही चलता रहेगा। और ये सिलसिला कब तक रहेगा मुझे मालूम नहीं, पर अब ऐसा है तो ऐसा ही सही, तुम्हें निभाना ही पड़ेगा। अम्मा की बात पर मैं उदास हो गई थी कि अब तो उसने सीधी सीधी बात कर दी थी कि कोई चारा नहीं था। एक दिन घर का राशन लेना था जो ख़त्म हो गया था, और अम्मा ने कहा था कि वे रात में ले आएंगी। अंधेरे में जाकर दिन की रोशनी में वे शख्स हमारे दरवाजे पर बैठता, क्योंकि जितना वह गुस्से में था हम महसूस कर सकते थे, पर वह मोहल्ले की वजह से ज़्यादा शोर नहीं मचा सकता था। इसी में हमें सुकून था। रात में अंधेरा हो गया था। जब अम्मा ने खिड़की से झांक कर देखा तो गली में रौनक लगी हुई थी। छोटे बड़े बच्चे सब गली में इधर उधर मौजूद थे। ऐसे में अम्मा को बाहर जाना बेहतर लगा कि वह शख्स मौजूद नहीं था, और रौनक में ऐसी भीड़ में वह कुछ भी नहीं कर सकता था। अम्मा आसानी से राशन की दुकान से ला सकती। अम्मा ने जाते हुए मुझे कई बार हिदायत दी कि मेरे अलावा कोई भी आए दरवाज़ा मत खोलना, इसी तरह मना कर देना। वह उन्हें दिलासा नहीं मिल रहा था, लेकिन मैंने उन्हें मुश्किल से उन्हें दिलासा दिया तो वह राशन लेने बाहर चली गईं। अम्मा को गए हुए 5 मिनट ही हुए थे जब दरवाज़ा बजा और मैं उछलकर खड़ी हो गई थी। मेरा दिल खौफ से फड़फड़ाने लगा। तो अभी अम्मा आ नहीं सकती, इतनी जल्दी फिर कौन आ गया? उसके आने के बाद से मेरे पसीने छूटने लगे कि अभी अम्मा भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? दरवाज़ा अभी तक बज रहा था और मैं कानों पर हाथ रख के बचने की कोशिश कर रही थी, जैसे मैं ऐसा करने से बच जाऊंगी। लेकिन बजते हुए दरवाजे को मेरे लिए नज़रअंदाज करना मुश्किल हो रहा था। वैसे तो अम्मा होती थी, उनके डर से मैं खामोश बैठ जाती थी और दरवाजे की आवाज़ सुनकर भी अनसुनी कर देती थी। पर अब मैं अकेली थी, अम्मा भी नहीं थी जिनके एक घूरने से मैं दरवाजे से नज़र हटा लेती। लेकिन अब तो खोलना ही था। दिल बड़ा करके छोटे छोटे कदमें उठती दरवाजे की तरफ बढ़ी तो दिल खौफ से काँप रहा था कि ना जाने क्या होगा आज मेरे साथ। अगर वही शख्स हुआ तो मेरी अम्मा के हाथों मेरी मौत पक्की होने वाली थी।
उनका कहना था कि दरवाज़ा खोला ही क्यों तुमने, और मैं चाहे हज़ारों सफाई दे देती हूँ उनको, पर उनकी सुई इसी बात पर अटकी रहती थी कि मुझे मालूम था। अम्मा को अच्छी तरह जानती थी, मैं उनके नेचर से बहुत वाकिफ़ थी। एक दूसरे को हम पहचान लेते थे क्योंकि हम साथ ही रहे हैं, हमारे साथ कोई तीसरा नहीं था, तो हमने एक दूसरे को अपना सहारा बना लिया। पर खैर अब मैं देखती हूँ दरवाज़े पर कौन है, क्योंकि मुझे जानने की भी इच्छा हो रही थी और खौफ भी, लेकिन दरवाज़ा खोलना तो ही ना। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ तो अम्मा खड़ी थी, वह भी ऐसे हालात में मेरे तो हाथ पांव फूल गए। उन्हें देखकर कुछ लोग अम्मा के साथ जो उनके यहाँ तक लाए थे, उन्होंने मेरी मदद की और अम्मा को अंदर चारपाई पर लिटाया, जबकि अम्मा की हालत देखकर मैंने रोना शुरू कर दिया कि ये कैसे हुई, उनकी हालत किसने की अभी तो ये। वे ठीक ठाक गई थी यहाँ से, फिर ऐसा क्या हुआ 5 मिनट में? अम्मा से मैं इस बारे में पूछने लगी, लेकिन वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। जब उनके साथ आए लोगों ने उन्हें बताया कि आपकी अम्मा का एक्सीडेंट हुआ है, एक बाइक सवार के साथ टक्कर हो गई थी इनकी, तो हम इनको यहाँ तक लाए हैं क्योंकि ये हादसा पास में ही हुआ था। आप डॉक्टर को बुलाओ और इनका इलाज कराओ, वरना बात बढ़ सकती है। उनकी बातें मेरा दिल बैठ गया। मैंने अम्मा को देखा जिनका चेहरा तकलीफ़ और दर्द से चूर था। वह मुझे नहीं देख रही थी, वह अपनी चोटों को टटोल रही थी। कुछ नहीं, ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो डॉक्टर को बुलाने की। आप लोगों का शुक्रिया। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मेरा मुरझाया चेहरा देखकर उन्होंने एक छोटी सी तसल्ली मुझे भी दी। उनकी बात पर वे लोग तो चले गए। मैंने अम्मा की तरफ रोते हुए देखा तो उन्होंने मुझे प्यार से डांट दिया, तुम पागल हो गई हो, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ। लेकिन ये कुछ बात नहीं थी। इससे आगे की बात जो मुझे अम्मा ने बताई, मैं डर गई और बाकी हैरानी से उन्हें देखने लगी, यानी कि अब हम महफूज भी नहीं थे। अम्मा को कहा कि वे शख्स की बात मान ले, अब तो छोड़ दें, देखो क्या हो गया है आपका हाल इस वजह से। लेकिन उन्होंने तो मुझे ही डांट दिया। उन्होंने मुझे बताया कि ये काम उसी शख्स ने किया है, उसी ने अम्मा को टक्कर मारी जानबूझकर। वह इतने दिनों से भूखे शेर की तरह हमारे इंतज़ार में था, तो कैसे कर सकता है। पर अम्मा मेरी बात कहाँ समझ रही थी कि आज थोड़ा नुकसान दिया है, उसने कल कोई बड़ा नुकसान दे देता तो हम क्या बिगाड़ सकते थे उस शख्स के। वह बहुत बड़ा बदमाश आवारा था। जब भी मैं बाहर जाती मेरे पीछे आवाज़ करता था, पीछा करता और रास्ता रोक देता। बहुत मुश्किलों से उसकी हरकतों को बर्दाश्त किया था, कभी कभी बेइज्जती भी कर देता। वह शख्स था एक नंबर का आवारा लोफर। आती जाती लड़कियों को तंग करना उसका पसंदीदा काम था। बहुत दबदबा था मुझ पर, मोहल्ले वाले भी उसे निकाल नहीं सके थे, क्योंकि इस मोहल्ले में उसका अपना घर था और उसका बड़े बड़े लोग के साथ उठना बैठना था। पर यह था कि अगर मोहल्ले वाले देख लेते थे उसको किसी को तंग करते हुए तो उसके घर शिकायत कर देते थे। वह अपने बाप और भाई से बहुत ज़्यादा डरता था। वह हमें तंग भी कर रहा था, लेकिन खामोशी से, और ज़्यादा शोर भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मोहल्ले वाले शिकायत लेकर उसके परिवार के पास चले जाते। एक बार मैंने कहा अम्मा से, इसके बाप के पास चलते हैं और इसकी सारी हरकतें बताते हैं, और अम्मा भी मेरी बात सुनकर राज़ी हो गई थी। पर यूं ही हम अगले दिन जा ही रहे थे उसके बाप के घर, जब रास्ते में उसने हमारा रास्ता रोक लिया। और जब उसने फिर अपने लोफर अंदाज में हमसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो मैंने गुस्से में सारी बात बता दी कि तुम्हारे बाप के पास जा रहे हैं तुम्हारी शिकायत लेकर, ताकि हमारी जान तो छूट सके। तुम जैसे इंसान से बड़ा लोफर कहीं नहीं देखा, अब तुमसे तुम्हारा बाप ही पूछेगा। मेरी बात सुनकर उसे गुस्सा आ गया और वह समझ गया कि हम उसके बाप के पास इसकी शिकायत लेकर जा रहे हैं। उसने अपने आदमी बुलवाए और हमें ज़बरदस्ती अपने घर भेज दिया और हम पर कड़ी नज़र रखने लगा। जब भी हम कोशिश करते उसके बाप के पास जाने की, ना जाने कैसे उसे खबर हो जाती थी और वह गुस्सा होकर हमें मारने तक आ जाता। फिर इस कड़ी में वीराने में हमने ये इरादा छोड़ दिया। अब तो कभी ध्यान ही नहीं दिया था कि उसके बाप के घर जाएं, उसकी शिकायत लेकर और उसकी रखी हुई डिमांड उसे भी बताएं। जब से उस शख्स अपनी बात रखी थी हमारे सामने, तब से यही हाल था। रोज़ अपने लोफर अंदाज में पूछने आ जाता है कि हम कब राज़ी हो रहे हैं, उसकी बात कब मान रहे हैं। रोज़ रोज़ इनकार कर कर हम थक गए। हम अम्मा ने फिर दरवाज़ा ही बंद कर दिया और दरवाज़ा खोलना ही बंद कर दिया था।
आहिस्ता आहिस्ता इसी वजह से हम घर के अंदर कैद होने लगे थे ताकि उस आदमी से दूर रहें और वह ये भी बात भूल जाए और हमें तंग करना छोड़ दे। पर हमारी सोच उल्टी थी। उसने तो आज इंतहा ही कर दी अपनी बदमाशी की। अम्मा का एक्सीडेंट कर दिया था उसने, और अब भी हम चुप रहते तो फिर उस शख्स का दिल और बड़ा हो जाता। अब मैंने भी सोच लिया था कि कैसे भी करके उसके बाप तक जाना है। मैंने अम्मा को नहीं बताया, कोई बहाना कर दूंगी, पर इस वक्त मुझे डॉक्टर के पास जाना था जो कुछ ही दूरी पर एक कोने पर था। इसलिए अम्मा के लाख मना करने पर भी चादर ओढ़कर घर से बाहर निकल आई। आज इतने दिन बाद मैंने बाहर की दुनिया देखी थी और दिल में हसरत से जागी जो उस शख्स ने छीन ली थी। आसपास बहुत ध्यान से देखती आगे चल रही थी। जब कुछ देर बाद डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंची, बड़ी मेहनत से उन्हें अपने साथ लाने के लिए राज़ी कर लिया। वह कह रहा था कि अपनी अम्मा को यहाँ ले आओ, उसके पास बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, वह नहीं जा सकता। पर मेरी मजबूरी थी कि अम्मा चल नहीं पा रही थी और मैं अकेली उसे यहाँ तक नहीं ला सकती। डॉक्टर को अपने साथ ले जा रही थी। जब रास्ते में वह शख्स मुझे नज़र आया, मैंने फ़ौरन चादर से अपना चेहरा ढक लिया ताकि वह मुझे देख ना सके। पर उसने मुझे देख लिया था, इसलिए तो वह मेरे पास आया था और हंसने लगा कि अपनी माँ के लिए डॉक्टर ढूंढ रही हो, ऐसा ही होगा अगर मेरी बात नहीं मानोगी। कल तक जवाब दे देना और अपनी माँ को कहो कि रास्ते से हट जाएं, वरना इस बार इससे भी बड़ा कर दूंगा। उसकी धमकी भरी बातें। मैंने डॉक्टर की तरफ देखा, वह भी इस शख्स को जानता था और इसके रोब और दबदबे में वह भी खामोश था। इसलिए मैं उस शख्स को बिना जवाब दिए आगे चली आ रही थी। अम्मा का चेकअप करने के बाद कुछ दवाइयाँ लिख कर दे गया। मैं फ़ौरन वे दवाइयाँ ले आई और अम्मा को खिलाई। तब जाकर अम्मा ने दवाई ली और सो गईं और मैं सारी रात जागती उसकी बातों को सोच रही थी कि अम्मा को कैसे राज़ी करूं। अगर उसने और ज़्यादा अम्मा को परेशान पहुंचाया तो अम्मा की यही तकलीफ़ मुझसे नहीं देखी जाएगी और उनको तकलीफ़ मेरी वजह से देना मुझे मंजूर नहीं था। इसलिए हर हाल में मैंने एक फ़ैसला करना था। पर कैसे? अगले दिन जब उठी तब उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द था, वह बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। मैंने नाश्ते के साथ उनको दवाई भी दे दी थी और उनको सोने का भी इंतज़ार करने लगी। डॉक्टर ने उनको नींद की दवाई भी दी थी ताकि वे ज़्यादा सोएं और तकलीफ़ को महसूस ना करें। जब वे सोईं तो मैं मौका पाकर उस शख्स के बाप के पास जा रही थी, शिकायत करने। बस दुआ यही थी कि वे रास्ते में शख्स न मिल जाए। खुद को मुकम्मल तौर पर चादर से ढका ताकि कोई पहचान न सके। मैं घर से बाहर निकली और रुख उस शख्स के बाप की तरफ किया। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे इस डर से कि वे रास्ते में नज़र ना आ जाए, इसलिए ज़बान पर दुआएं जारी थी। जब मैं उस शख्स के घर पहुंची तो उसका घर देखकर मुझे ऐसा लगा, मुझे यकीन करना मुश्किल हो गया था। सामने उस शख्स के घर के बाहर पुलिस खड़ी थी और उसे दबोचे हुए थी। वहाँ उसका बाप, भाई और कुछ मोहल्ले के लोग मौजूद थे। मुझे जब अपनी आंखों पर यकीन आया कि हाँ, जो मैं देख रही हूँ बिल्कुल सच है, तो इस मंज़र से दिल पर ठंडक पहुँची और नज़रों से मैंने आसमान की तरफ देखा। पुलिस के जाने के बाद मैंने आसपास के लोगों से मामला जाना तो मालूम हुआ कि वह किसी गैर कानूनी काम में उसका हाथ था, जिसका पता पुलिस को चल गया था और पुलिस गिरफ्तार करने आई थी और उसे गिरफ्तार करके भी ले गई थी। मैं खुशी खुशी घर वापस आई कि आज सुकून होगा। उसके बाप ने भी उस शख्स की गिरफ्तारी दे दी थी, आसानी से उसे रिहाई नहीं मिलेगी। मैं घर आई तो अम्मा जागी हुई थी। मुझसे पूछने लगी कि कहाँ गई थी तू। मैंने उन्हें सारी बात बताई कि कैसे वह शख्स पुलिस गिरफ्तार करके ले गई और क्यों। तो ये सुनकर भी अम्मा बहुत ज़्यादा खुश हो गईं और उन्होंने उस रब का शुक्रिया किया। अम्मा ने मेरी भी फ़ौरन नज़र उतारी क्योंकि उस शख्स की नज़र मुझ पर ही थी। उसकी बात थी कि अम्मा मेरी शादी उस शख्स के करा दें तो वह तंग करना छोड़ देगा हमें, और इस बात पर अम्मा मान नहीं रही थी उस आवारा शख्स को अपनी बेटी देने के लिए। जब उसने हमें तंग किया, मैंने अम्मा को समझाया था कि मेरी शादी करवा दो उसके साथ। इस तरह अम्मा को तो सुकून मिल जाएगा, पर वह मेरी माँ थी, खुदगर्ज नहीं थी। कुछ दिन तो हमारे बहुत अच्छे और सुकून से गुजरे। अम्मा आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगी। उन्हीं दिनों मेरे लिए एक रिश्ता आया। लड़का बहुत अच्छा था, अम्मा को बहुत ज़्यादा पसंद आया। घर भी अच्छा था, सिर्फ बाप और बेटा था और अम्मा ने रिश्ता पक्का कर दिया
और उन्होंने शादी जल्दी करने के लिए कहा था। अब मैं भी खुश थी। फ़ौरन उन्होंने मेरी शादी कर दी। जब मेरी शादी हो गई तो पति ने फ़ौरन हनीमून पर जाने का प्लान बना लिया। वहाँ जाने से पहले मैं अम्मा से मिली। वह बहुत ज़्यादा खुश थी। हनीमून पर जाते हुए अब्बा ने मेरे पति को एक लिफाफा पकड़ाते हुए कान में कुछ कहा। मैं भी अपने पति की तरह अपने ससुर को अब्बा कहकर पुकारती थी। अब तो मेरी आदत बन गई थी। जब मैंने अब्बा को लिफाफा देते हुए देखा तो मैं कंफ्यूज हो गई थी, इसलिए फ़ौरन उनसे पूछ लिया कि इसमें क्या है। मेरे पूछने पर मेरे पति ने बताया कि अब्बा ने वहाँ अपने दोस्त के होटल का पता दिया है, हम वहीं पर रहेंगे। अपने सारे इंतज़ाम वहाँ पर कर दिए हैं। उनकी बात से मैं भी बहुत ज़्यादा तसल्ली हो गई थी कि चलो ये भी ठीक है कि कोई परेशानी नहीं देखनी पड़ेगी, हर चीज़ पहले से ही बनी बनाई मिलेगी। वहाँ हम कुछ घंटों में ही पहुँच गए थे। एयरपोर्ट से निकलते हुए मेरे पति ने मुझे गाड़ी में बिठा दिया और वही लिफाफा टैक्सी वाले को दे दिया और कहा कि तुम इस पते पर जाओ, और मुझसे कहा कि मैं कुछ देर में आ जाऊँगा। उस टैक्सी वाले ने लिफाफा लेकर अपने पास रख लिया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ देर बाद ड्राइवर ने हल्का सा लिफाफा खोलकर चेक किया और वापस रख दिया। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, जाने क्यों दिल घबरा रहा था कि कोई तो गड़बड़ है, कोई अनहोनी होने वाली है। मेरा पति मुझे कैसे अकेला छोड़ सकता था, वह भी किसी ड्राइवर के साथ भेज दिया, खुद भी नहीं आए। उनको ऐसा कौन सा सामान लेना था, मेरा दिल घबरा रहा था। मैं बस यही चाहती थी कि वह लिफाफा उठा लो, क्योंकि गाड़ी वाला ड्राइवर मेरी तरफ से देखा जा रहा था। मैं ये भी महसूस कर रही थी, लेकिन मुझे कैसे भी कर कर वहाँ से उठाना था और देखना था कि उसमें क्या है। इसलिए चोरी चोरी चुपके से उसकी नज़रें बचाकर वह लिफाफा उठाया और गाड़ी की सीट की आड़ में आ गई ताकि वह मेरे हाथ में लिफाफा ना देख ले। तो जब मैंने टैक्सी वाले से छुपकर लिफाफे को खोला तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि अब्बा ने वह पता नहीं दिया था। उसमें मौजूद चीज़ को देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं खौफ से कांपने लगी थी कि वह ड्राइवर मुझे ना जाने कहाँ लेकर जा रहा था, क्योंकि उस लिफाफे में तो एड्रेस था ही नहीं। वह तो मुझे किस तरफ ले जा रहा था और मेरे पति ने मुझसे झूठ क्यों बोला था। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी। जब गाड़ी एक जगह रुकी और वह ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला, मुझे भी कहा, मैडम बाहर आ जाओ, गाड़ी अपनी मंजिल पर आ गई है। उसके कहने पर मैंने गाड़ी की खिड़की से अपनी मंजिल देखी तो हैरान हो गई। वह एक सुनसान जगह थी। मुझे उस जगह से खौफ आना शुरू हो गया और उससे पूछा, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तो कहने लगा, आपको यहीं पर लाने को कहा गया था, अब आप यहाँ से निकलो, मुझे वापस भी जाना है। उसकी बात पर मैंने रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़ दिए कि मुझे यहाँ से वापस ले जाओ, अपने पति के पास, मुझे वापस छोड़कर आ जाओ। लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और मुझे गाड़ी से खींचकर उतार दिया और मेरे हाथ से लिफाफा छूटकर ज़मीन पर गिर गया और उसमें पड़े हुए वे सारे पैसे ज़मीन पर बिखर गए। ये देखकर वह गुस्से से आग बबूला हो गया कि तुम मेरे पैसे चोरी कर रही थी। हालांकि मैं चोरी नहीं कर रही थी, मैं तो सिर्फ ये देख रही थी कि लिफाफे में क्या है, और उसमें पैसे थे जब नीचे गिरे हुए थे। ड्राइवर सारे पैसे उठाकर वहाँ से चला गया। फिर जो शख्स मेरे सामने आया, उस शख्स को देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। ये तो वही शख्स था जो हमारे मोहल्ले में हमें परेशान करता था, मुझसे शादी करना चाहता था। ये तो जेल चला गया था, पर उसने कहा कि मुझे देखकर हैरान हो गई ना, तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। मैं तुम्हारे पति से तुम्हें ख़रीदा है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि तुम तो इज्जत से मानी ही नहीं थी कि शादी करो, पर तुम और तुम्हारी माँ नहीं मानी। गिरफ्तार होती हुई तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शादी रचा दी। मैं जब जेल से छूटा तो मुझे ये बात मालूम हुई, तुम्हें तलाश किया और तुम्हारा पता लगाया। फिर मैंने तुम्हारे पति से बात की और वे मेरी बात मान गया। फिर उसने कहा कि वह मेरे इस्तेमाल के बाद तुम्हें तलाक भी दे देगा। बड़ा लालची था, इसलिए तो मैं दूसरे शहर लेकर आया हूँ कि ताकि मुझे रोकने वाला कोई ना हो। ये कहकर वह मुझे घसीट कर उस खंडार बिल्डिंग के पास ले जाने लगा, पर मैं उस वक्त खुद को बचाना चाहती थी। उसके हाथ पैर जोड़ के काट कर उसको दूर जाने लगी और भागते भागते सड़क पर निकल आई। वह भी मेरे पीछे पीछे था। जब मैं गाड़ी से टकरा कर गिर गई और बेहोश हो गई, जब मेरी आँख खुली तो मैं एक अस्पताल में थी और जिस शख्स को मैंने वहाँ देखा, मुझे लगा अल्लाह ने मेरे लिए फ़रिश्ता भेज दिया। वह उसी शख्स का बाप था। मैंने रो रो कर अपनी सारी बात उनको बताई और उसने बेटे की सारी हरकत और ये भी बताया कि मैं उनके मोहल्ले की लड़की हूँ।
तो उन्होंने इस बार उस शख्स को खुद पुलिस के हवाले कर दिया और मुझे वापस अपने शहर लेकर आ गए। वे अपने किसी काम से आए हुए थे, वहाँ पर अपने बेटे की हरकतों से तंग भी थे। मुझे लगा मेरे लिए अल्लाह ने फ़रिश्ता भेज दिया है। मैं वापस अब अम्मा के पास रहती हूँ। मेरे पति ने मुझे तलाक दे दी थी। वैसे भी ऐसे शख्स के साथ मैं भी रहना नहीं चाहती थी। जब आप रिश्ता करें तो सोच समझ कर किया करें। अपनी बेटी के लिए उसकी पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।